हेलो स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी सिराना में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने वेक्टर अलजेब्रा के पहले 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए थे। आइए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड और कौन कौन सी प्रॉब्लम में आपके एमसीक्यू के रूप में आ सकती हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन जो है 16 नंबर यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये देखते हैं क्या कहते हैं। द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड माइनस i कैप माइनस जे कैप इज। चार ऑप्शन है, आपने एक करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है बताना है। अब दिया क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर आपके पास निकालवाता क्या है, यूनिट वेक्टर आपसे निकलवा रहा है। और कैसे निकलवाता है, दो वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं, उनका आपने सम करना है। देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट यूनिट वेक्टर। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। हम सपोज करें कि ये जो फर्स्ट वाला वेक्टर है आपका ए वेक्टर है और सेकंड जो वेक्टर आपको दिया हुआ है वो बी वेक्टर है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप। यहां पर आपके पास जो है जीरो कैप नहीं, यानी के कैप नहीं दिया हुआ है, तो आप यहां पर जो है जीरो के कैप आप लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप क्या करना है, सब क्या रखा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा ही क्वेश्चन हमने 8वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था, तो उसी टाइप से ये भी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या कहता है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस यहाँ ये प्लस यानी माइनस का ही हो जाएगा और माइनस जे कैप प्लस 0k कैप। सो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ जाएगा i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप। ये जो वेक्टर आपके पास आया हुआ है इसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। अब यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। बार बार आपने जो यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला आपने पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको लिखवाया था, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। यहाँ पर जो ए कैप है आपका यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पर इसका निकलवाना है, तो इसका जो वेक्टर आएगा उसी का आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर आप फर्दर सॉल्व कीजिए, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 प्लस मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, ये आ गया आपका 9। तो 1/3 सभी में आगे दिया हुआ इनमें, तो इनमें से ही आपका आंसर बन जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये जो है आपका आंसर आ गया है। ओके, तो 1/3 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ, सी वाले में दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देखते हैं, 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन जो है क्या कहता है, 17 क्वेश्चन, इफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर 2 and a vector dot b vector is equal to 1 then the angle between a vector and b vector is। आपने a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में जो एंगल आता है वो एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो आप इसी से यहाँ से अपना क्वेश्चन उठ जाएगा ये। तो आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होता है वो 1 के इक्वल दिया हुआ है, तो आप इसका फार्मूला आप लगा सकते हैं। सपोज करें के बीच का जो एंगल होता है वो क्या है, थीटा है, तो थीटा आपने निकालना है। तो स्केलर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर और क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
मैग्नीट्यूड ए वेक्टर 1 के इक्वल है, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर आपका 2 के इक्वल है, एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसको उधर लिख देंगे। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 कितने पे होता है? cos π/3 पे होता है, यानी 60 पे होता है। तो cos से cos गया तो अपना क्या बच गया? थीटा π/3 हो जाएगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर एंड बी लैम्डा, ए नॉन जीरो स्केलर नंबर दिया हुआ है, देन लैम्डा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। यानी यहाँ पर जो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो ए और लैम्डा दिया हुआ है। तो आपको जो है तब ये कंडीशन आपके सामने निकल के आती है कि लैम्डा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है। तो जब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, पहले भी हमने ये बात पढ़ी है। तो इसको आप सेपरेट करते हैं तो लैम्डा और ये मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसको थोड़ा हल करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन लैम्डा, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा आ जाएगा। ये स्केलर नंबर है तो इसको आप इसी रूप में आप, क्योंकि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसलिए इसको मैग्नीट्यूड में ही रखना है। तो यहाँ पर आपका इसको क्या लिख सकते हैं? आप ए वेक्टर लिख सकते हैं या आप ए लिख सकते हैं और यहाँ पर आप क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस तरह से आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? और ये जो है आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है यही सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने निकालनी है। हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी एंड विद पोजीशन वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप एंड आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप एंड आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप रेस्पेक्टिवली इज दिस। अब यहाँ पर इसके पोजीशन वेक्टर आपको दिए हुए हैं। इस जो एक रेक्टेंगल दी हुई है, आपको पता ही है कि एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे। इसके पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं। ये 90 डिग्री के एंगल में यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है? सपोज करें यहाँ पर जो इसके पोजीशन वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? -1, 1/2 एंड 4। बी वाले को हो जाएगा 1, 1/2 एंड 4। सी के हो जाएगा 1, -1/2 एंड 4 और डी के हो जाएंगे -1, -1/2 एंड 4। आपको पता ही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। आपने क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। सो हम यहाँ पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप निकाल दें। यानी इसका वेक्टर निकालोगे और ए बी वेक्टर निकालोगे और बी सी वेक्टर निकालोगे। इन पोजीशन वेक्टर की हेल्प से आप ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल दो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी में आ गया आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप माइनस प्लस हो जाएगा आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस माइनस में 4k कैप। सो यहाँ पर देखो 1/2 जे कैप से 1/2 जे कैप और 4k कैप से 4k कैप, यहाँ पे बच गया अपने पास 2i कैप। एंड आफ्टर दैट यू विल सॉल्व BC वेक्टर, फाइंड आउट BC वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B निकाल लेंगे। तो C में आपका क्या है? आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप एंड BC में आई कैप माइनस 1/2 जे कैप माइनस 4k कैप।
देन आई कैप से आई कैप कैंसिल हो गया, 4k कैप से 4k कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया अपने पास जे कैप आ जाएगा माइनस का। ओके, अब आपने क्या करना है, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर अगर आप निकालते हैं इसका, क्योंकि अपने पास तो दो ही ये जो दो वेक्टर आए हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, एंड इसको लिख सकते हैं 0i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। तो इन दोनों वेक्टरों का यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट से इसका जो सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप, देन 2 0 0 एंड 0 माइनस 1 0। तो आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, आई कैप फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा 0 और ये 0 ही आ गया, फिर माइनस जे कैप सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल तो 0 और ये भी 0 ही आ जाएगा, प्लस के कैप में आपका थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल तो ये आ गया आपका माइनस में 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं 0 0 और ये 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप इसका क्या करोगे, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी √4 हो गया, √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो गया, 2 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर बना है वो आपका सी वाला हो जाएगा, यानी 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, काफी ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन है। तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल 0 कब होगा, ओनली व्हेन, कब होगा ये पूछ सकते हैं उन्होंने। तो इन ये कंडीशन दी हुई है, 4 कंडीशन दी हुई है, तो 4 में से आपने करेक्ट जो कंडीशन है उसको बताना है। तो आपने देखा होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब आपने पता ही है कि क्या होता है, कि इसका मतलब है कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। अब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू कब आ सकती है, अगर आप यहाँ इसको अगर आप ओपन करते हैं तो आप लिखते हैं मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा और ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या ले कि ये हमेशा जो है 0 से बड़ा रहे। यदि आप यहाँ पर 0 लेते हैं तो ये 1 आ गया, तो 1 भी बड़ा हो गया। और उसके बाद जो है आपने 30 डिग्री लेंगे तो √3/2 आ जाएगा, वो भी बड़ा हो जाएगा। 45 लेंगे 1/2 आ जाएगा, वो भी से बड़ा हो जाएगा। और फर्दर कोई भी अगर आप यहाँ पर वैल्यू लेते हैं 90 लेते हैं तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यदि आप इसी 90 से अगर ऊपर लेते हैं, 90 से ऊपर अगर आप 180 लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कोस माइनस में चला जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो लेस देन में चला गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें 0 भी आएगा, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और थीटा की वैल्यू और कहाँ तक होगी, π/2 तक लेनी पड़ेगी, तब ये कंडीशन जो है फुलफिल होती है अपनी। तो ये भी नहीं होगी, सेकंड नंबर वाला हो जाएगा, थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी है, आप वेरीफाई कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, दोनों के दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर की कंडीशन क्या होती है कि उनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो देन थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अब आपने थीटा यहाँ पर जो है निकालना है, और किस कंडीशन में, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। जब
ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तब, तो इट मीन्स आप इसी को लेके चल पड़ेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर दिया है, इसका स्केयर कर दीजिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्केयर और 1 का स्केयर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। नाउ आपको पता ही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वेक्टर में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका होता है, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आप कैसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बना, ये बन गया एक मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वो थोड़ा और हल करें, देखिए यहाँ पर क्या लिया, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर 1 है, तो आप क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर लेके जाएंगे इसको, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस इसको भी आप फार्मूले में कन्वर्ट कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो यहां पर आप 1 रखेंगे प्लस 2, ये भी 1 रखेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा आ गया इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन cos theta is equal to 1/2 minus 1 and cos theta is equal to minus 1/2, ये कंडीशन आ जाएगी। अब आप इसको एंगल में बनाओ, cos थीटा जो है ये किसका फॉर्मूला बनेगा, cos 2π/3 में होता है, क्योंकि ये नेगेटिव का देखना आपने, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है पॉजिटिव का रहता है, पॉजिटिव इन द सेंस कि आपका क्या रह जाएगा π/3 पे ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, लेकिन आपने इसको माइनस में लेकर आना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करेंगे, पाई में से π/3 लेस कर देंगे तो आपका 2π/3 आ जाएगा और cos से cos कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या बन गया 2π/3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी, डी आपका जो है इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन क्या कहता है, 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप इज, आपके यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से एक आपने करेक्ट आंसर बताना है। इसके लिए हमने जो बेसिक कंसेप्ट हमने सीखे थे वेक्टर में, उस पर हमने एक सर्कल के रूप में दिया हुआ था, वो क्या था, एक सर्कल बनाया हुआ था जहां पर एक आई कैप जे कैप और के कैप इस तरह से सर्कुलर में दिया हुआ था। अब इसका नियम क्या कहता है कि आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो के कैप इक्वल हो जाएगा, अगर जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आई कैप हो जाएगा, और जी के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो जे कैप हो जाएगा। अगर इसके अपोजिट चलना है तो फिर आपके माइनस के निशान आते रहेंगे। अब यहां पर ये आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप ऐसे जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप के इक्वल है, तो आप यहां पर आई कैप लिख देंगे। ओके, एंड देन जे कैप आई कैप क्रॉस आई कैप यहां पर नहीं है, के कैप क्रॉस आई कैप है जे कैप के, लेकिन ये अपोजिट है, तो आप क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे इसको जे कैप, एंड प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप आपका के कैप हो जाएगा।
अब आपको पता ही है स्केलर प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, वो क्या होता है, वन के इक्वल होता है। आपने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा है। तो यहाँ पर वन आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस है तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा। तो वन से माइनस वन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया वन, वन आपका सी आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा बताना किसके इक्वल होगा, जबकि आपके पास ये कंडीशन दी हुई है। तो आप इसी कंडीशन को लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड cos थीटा, और ये लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड sin थीटा। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये मैग्नीट्यूड a वेक्टर से मैग्नीट्यूड b वेक्टर, मैग्नीट्यूड a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर से मैग्नीट्यूड a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको इधर ले जाइए साइन की तरफ, तो यहाँ आ गया 1 इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको पता ही है 1 कितने एंगल पे होता है, 10 में π/4 पे होता है। तो 10 से 10 कट गया तो थीटा क्या आ गया, तो π/4 हो जाएगा, π/4 यानी बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम विद AC एंड BD एज डायगोनल व्हेन AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इज इक्वल टू दिस। आपके पास जो है ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ABC हम डायगोनल ड्रॉ कर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब आगे क्या किया हुआ है कि AC वेक्टर को दिया हुआ है, AC वेक्टर यानी ये वाली आपका डायगोनल है, तो इसको आपने दिया हुआ है तो आप लेट कर लेंगे A वेक्टर और इसको B वेक्टर आप लेट कर लेंगे। आपने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले, जब आपने इसको बेसिक किया था, तो A B C को अगर आपका ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, इन ट्रायंगल पहले ABC लो, और ABC में आपका क्या बन जाएगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर हो जाएगा। ये आ गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर बन जाएगा। आपने पहले ये निकालना है, AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर निकालना है। फिर दूसरी ट्रायंगल ले लीजिए ABD, अब आप इसको ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो इस केस में जब आपका A वेक्टर और ये B वेक्टर, तो यहाँ पर A वेक्टर प्लस B वेक्टर आपने BD वेक्टर निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर आपका जो है ये बनेगा। सो यहाँ पर AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, नहीं सॉरी AD वेक्टर होगा, क्योंकि आपका डायगोनल है, तो डायगोनल में आपने तो BD निकालना है, तो सीधा आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं AB वेक्टर में, और BD क्या बना आपका, ये BD आपने निकालना, तो AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, BD वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। BD वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपका AB वेक्टर A वेक्टर आ गया, प्लस BD वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, और ये आपका B वेक्टर है। तो BD वेक्टर क्या आ जाएगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा। आपके पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, आपके पास AC की वैल्यू आ गई है, आपके पास जो BD की वैल्यू आ गई है, तो आप AC के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और माइनस में BD की वैल्यू पुट करेंगे B वेक्टर प्लस A वेक्टर हो जाएगा। B से B कैंसिल हो गया, तो ये 2A वेक्टर आ गया। 2A वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, तो 2AB वेक्टर आ जाएगा। ओके, तो 2AB वेक्टर मतलब आपका जो है C करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 फिर वही यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। इफ A वेक्टर I कैप प्लस 2J कैप, B वेक्टर 2I J कैप प्लस 2K कैप, देन a यूनिट वेक्टर along the vector 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर इज इक्वल टू दिस।
आपने 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपने करेक्ट करना। तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। आपने पहले 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर की जो है वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं 2 इंटू ए वेक्टर, क्या आपके पास यहाँ मैं लिख देता हूँ 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 इंटू 2j कैप प्लस 2k कैप, then 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6j कैप माइनस 6k कैप, after that 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप हो जाएगा। इसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर ऑफ 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर का निकालेंगे तो 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप हो जाएगा और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 36, then 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप अपॉन ये आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। और आप इसको लिख सकते हैं 2 इसमें से कॉमन आ गया, i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप हो जाएगा और अपॉन ये 11, आप इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 11 लिख सकते हैं, 4 का रूट तो 2 बार आ जाएगा और 11 अंदर रह जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो लास्टली आपके पास क्या बचा आई कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस j कैप अपॉन 11 नॉर्मल बना देगा और माइनस में 3/11 k कैप आ जाएगा। और लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो लिख दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका आंसर जो है आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 25 का जो क्वेश्चन आंसर है वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हमने कुछ और क्वेश्चन जो है इसके बारे में जो है किए हैं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, और यदि आपको आशा करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनको अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप उनको रिवाइंड करके देख सकते हैं। या फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जो है तक जो है इसको पहुँचाने का कष्ट करें, ताकि जिन बच्चों को आवश्यकता है 100% उनको आवश्यकता है तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, वो अच्छा जो है सीख सकें। ओके, थैंक यू।